अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है। निगरान हुकूमत किसकी आएगी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनने जा रहा है, कौन से 3 नाम हैं वो अभी आपको मैं बताने लगा हूँ। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस वक्त कि जब अगले इलेक्शंस होंगे तो जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा उसका एक बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट होगा उन इलेक्शंस पर। तो हर बंदा ये चाह रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म उसकी मर्जी का लगे। और कितने अरसे के लिए क्या हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत जो है वो एक्सटेंशन लेगी या इस हवाले से क्या होगा, और कौन सी एक तरमीम जो कर ली गई है इलेक्शंस के हवाले से, उस हवाले से सारी बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो जो हुकूमत चल रही है पीडीएम की हुकूमत, 13 अगस्त को मैक्सिमम ये ख़त्म हो जाएगी। 8 अगस्त 9 अगस्त या इसके इर्द गिर्द समरी जो है वो मूव हो जाएगी। फिर अगर सदर साइन करे ना करे वो लंबी कहानी है कि फिर भी जो असम्बलीज हैं वो डिज़ाल्व असम्बलीज ऑटोमेटिकली डिज़ाल्व हो जाएंगी। अच्छा, वैसे तो जो इलेक्शंस हैं, जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो नवंबर में होने चाहिए आइन के मुताबिक, लेकिन वैसे ही पहले ये हुकूमत आइन की धज्जियां उड़ा चुकी है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को बेस बनाकर ये किस तरह ये मजीद आइन को पामाल करते हुए इलेक्शंस, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि नवंबर से भी आगे लेकर जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर से आगे जाने चाहिए। और किस तरह मुझे समझ नहीं आ रही कि नवंबर से आगे इलेक्शंस को लेकर जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन जो 2017 एक्ट है उसके तहत इन्होंने तरमीम कर ली है, जिसके बाद अब सदर को इलेक्शंस की तारीख देने का या इलेक्शंस के हवाले से कोई इख्तियार नहीं है। अब ये इख्तियार जो है ये सारा इलेक्शन कमीशन के पास ही है कि अब इलेक्शन कमीशन ही इन सारी चीज़ों को देखेगा और इलेक्शन कमीशन ही इस चीज़ का फैसला करेगा कि इलेक्शन कब होने हैं, इलेक्शन 90 दिन में होने हैं या नहीं होने। तो ये जो इख्तियार है सदर साहब का, इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि निगरान हुकूमत जो आती है वो क्या करती है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो आता है वो क्या करता है। तो अब बात करते हैं जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन है। 3 नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो इस हुकूमत, चूँकि अगस्त में ख़त्म हो रही है, इसके बाद 3 नाम सामने आ रहे हैं कि इन 3 में से एक शख्स जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। सबसे पहला नाम है जी गौहर एजाज़ साहब। आप ये तस्वीर भी उनके साथ देख रहे होंगे। गौहर एजाज साहब है जी, ये 2010 से 2011 के दरमियान एप्टमा के चेयरमैन रहे। एप्टमा क्या है जी, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन है, जो बहुत बड़ी एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। इसके वो चेयरमैन रहे। अभी भी एजाज ग्रुप ऑफ कंपनी के ये चेयरमैन है, जिसके तहत एक सिटी को भी चला रहे हैं, लाहौर के करीब ये एक सिटी, और बहुत बड़े और मेगा प्रोजेक्ट उस सिटी में शायद ही पाकिस्तान की किसी और सिटी में हों। उस तरह के प्रोजेक्ट हैं, उसके भी ये चेयरमैन है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनके कारोबार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक बहुत बड़े लेवल पर एक कारोबारी शख्सियत हैं। पहला नाम इनका आ रहा है जी कि गौहर एजाज साहब ये वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन अभी तक गौहर एजाज साहब जो खबरें हैं कि उन्होंने इस पर अभी तक रजामंदी जाहिर नहीं की, वो खास तैयार अभी तक नज़र नहीं आ रहे। दूसरा नाम है जी फवाद हसन फवाद साहब का, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के। ये मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों के बहुत करीब रहे हैं। और गालबन जो 2013 वाला इनका टेन्योर था ना नवाज शरीफ साहब का, उसमें ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। और बहुत ही इनका मैं कहूँगा कि एक एक्सपोज़र भी है इस हवाले से। बहुत सारी हुकूमतों को, बहुत सारे अदवार को इन्होंने ना बहुत करीब से इन्होंने देखा है। उसके बाद तीसरा जो नाम और बड़ा एक अहम नाम है वो आ रहा है जी मोहसिन बेग साहब का। मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी हैं जी, और एक न्यूज़ एजेंसी भी इस्लामाबाद में इनकी है, उसके सरपरस्त भी हैं। और ये इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब रह चुके हैं। आपने देखा होगा इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इमरान खान साहब को इवन तकारीर लिख कर दिया करते थे। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं, उनके साथ भी इनका बड़ा एक राब्ता रहा है। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, उससे उसमें उनसे मैंने पूछा भी कि इदारों के आप बहुत क्लोज हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि कोई इंडिया के इदारे तो नहीं है कि मैं जिनके क्लोज हूँ, पाकिस्तानी इदारे हैं सॉरी, कि मैं जिनके क्लोज़ हूँ। तो ये इमरान खान साहब के पहले बहुत क्लोज़ थे, फिर कुछ वजूहात हुई जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को इन्होंने छोड़ दिया। और आपने देखा था कि इमरान खान साहब के दौर में इनको हिरासत में भी लिया गया। जब इनका एक डायलॉग कि इमरान खान तू तो गयो, इन्होंने एक वीडियो में कहा था जब ये हिरासत में थे, इनको गालिबन अदालत में पेश किया गया था। तीसरा नाम इनका आ रहा है, ये भी अब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है, बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन इनके जो चांसेस हैं वो इसलिए मुझे कम नज़र आ रहे हैं अभी तक कि ये बहुत मुतनाज़ा हैं। इनके चांसेस ज़्यादा भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इनके साथ, बहुत सारी लॉबीज़ इनके साथ अटैच ज़रूर हैं, बहुत सारे सियासी जमातें इनके साथ अटैच हैं, और वो चाहते हैं कि ये बने। लेकिन चूँकि ये मुतनाज़ा इतने हो चुके हैं, नून लीग के अंदर से कुछ लोग नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी के अंदर से नहीं चाहते, तो इस तरह के कुछ मामलात हैं कि इनका मुश्किल है। तो नाज़रीन, मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ की बात इसलिए नहीं कर रहा निगरान सेटअप में कि तहरीक इंसाफ ने जो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, जिस पर मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूँ कि हम उस वक्त कहते रहे कि इमरान खान साहब आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, आप इस्तीफे
ना दें, आप कौमी असम्बली से ना जाएँ। अगर आज तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में होती तो एक बड़ी मौसर आवाज़ और एक बड़े अच्छे तरीके से अपोजिशन कर रहे होते, और ये जितने हालात बन चुके हैं शायद ये हालात ना होते। उसके बाद पंजाब असम्बली, केपी असम्बली के वक्त भी हम कहते रहे कि खान साहब आप ये हमाकत ना करें, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। तो इसलिए अब वो ज़रा इस गेम से हमें आउट नज़र आ रहे हैं कि उनका कहीं पर कोई भी क्या उसको मैं कहूँ कि उनकी कहीं पर कोई नुमाइंदगी ही नहीं है कि वो इस गेम का हिस्सा बने या इस गेम में वो आ सके। तो आखिर में ये कहूँगा जी, कितने अरसे के लिए आ रही है? कहा ये जा रहा है कि इनको 1 साल या डेढ़ साल यानी 18 माह की एक्सटेंशन दी जा सकती है निगरान सेटअप को। चूँकि आईएमएफ कह रहा है कि जी हम उस वक़्त मामला ठीक करेंगे जब कोई स्टेबल हुकूमत आएगी का कुछ अरसे के लिए। इसके अलावा जो मुआशी हालात हैं उस हवाले से कहा जाएगा। इसके अलावा जो आपके बाकी जो मुल्क को दरपेश इस वक्त मसाइल हैं उन हवाले से कहा जाएगा कि जी चूँकि बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है हमारा मुल्क, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत इनको एक्सटेंशन दी जाए, और जो कि जिसकी आइन में गुंजाइश नज़र नहीं आती। मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये एक्सटेंशन देंगे, अगर देंगे तो आज तक की ये खबर ज़रूर है कि इनका प्लान ये है कि उसको एक्सटेंशन दी जाए। और एक्सटेंशन जो निगरान हुकूमत आएगी उसको एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए दी जाएगी कि इमरान खान को माइनस किया जाए। सिर्फ ये एक वजह जो वाज़ेह मुझे नज़र आ रही है, और भी मीडिया के हलकों में ये बात चल रही है कि उनको एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब माइनस नहीं हो सके। इस चीज़ से कोई भी जो शख्स है वो इस चीज़ से हाँ, इनकार नहीं कर सकता या इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकता कि खान साहब की पॉपुलैरिटी में कुछ थोड़ी बहुत कमी, या आप कहें कि जो इलेक्टेबल्स टूटे हैं, को वोट में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आई होगी, लेकिन खान साहब की मकबूलियत में अभी उस तरह कमी नहीं आई। तो उस कमी को पूरा करने के लिए और वो मकबूलियत कम करने के लिए निगरान सेटअप जो है हमें नज़र आ रहा है कि उसको एक्सटेंशन दी जाएगी। तो आज तक की ये खबर है। मज़ीद अगर कोई डेवलपमेंट आई, कोई खबर आई इस हवाले से, तो हम अगले व्लॉग में आपको ज़रूर बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।